फिर से अभी राइट आउट करो। यहाँ एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन योर नोटबुक। ये पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हमें टेबल 2 वाली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कॉपी करना है एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर। जिस तरह से हम सीक्वेंस में नेक्स्ट पिक्चर नेक्स्ट नंबर हमने लिखा था, इसी तरह से हम इसमें नेक्स्ट पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर बना रहे हैं। इस तो सिंगल डॉट या किसी नंबर में इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में भी एक सिंगल डॉट ही होगा, है ना। इसका नेक्स्ट सीक्वेंस में भी एक सिंगल डॉट ही होगा। यहाँ पे क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉट्स हैं, इस वाले की बात कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट वाली पिक्चर हमारी क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स बन जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से 6, ये हुआ नहीं था हमारा, बट हमें आंसर किस तरह करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की। हम यहाँ 1 डॉट था, यहाँ पे हमारे 6 डॉट्स हमें बनाने हैं, 6 डॉट्स बनाने हैं, सॉरी 6 डॉट्स बनाने हैं हमें पे। ये हमारा आंसर है, 6 डॉट्स, ये हमारा आंसर है। हमें इसका आंसर पिक्चर्स की फॉर्म में देना है। इस ऑड नंबर में नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11। 11 को पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस 9 के साथ एक पेयर ऑफ नंबर्स ऐड कर दो, है ना। ये हमारा आंसर बन जाएगा 11। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये गिवन नंबर्स हैं। तो 2 4 2 4 6 8 10 के बाद आएगा 12। 12 तक जाने के लिए इसी नंबर, इसी पिक्चर में आप दोबारा से बना लेना, इसमें 2 और ऐड कर दो, है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। हमें पिक्चर्स की फॉर्म में आंसर देना है, हाँ, ट्रायंगुलर नंबर में। तो ये सारा जो लास्ट वाला ट्रायंगल है, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें 6 और ऐड कर देंगे। इसके अगर बेस पे देखोगे तो 5 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, लास्ट नंबर के बेस पे 5 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस में 6 डॉट्स ऐड हो जाएंगे, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इस ट्रायंगुलर, हमारा आंसर कैसे बन जाएगा, हम इसी वाले ट्रायंगल, जहाँ तक तो ट्रायंगल ऐसे ही बना लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, और इसमें आगे हम 6 डॉट्स और ऐड कर देंगे। 2 3 4 5 6। तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस बन जाएगा, जिसका नंबर होगा 20 30 15 की जगह पे ये बन जाएगा हमारा 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा उसमें 21 डॉट्स होंगे। बनाना कैसे है, बनाना ऐसे, बनाना मतलब वो खाने वाला बनाना नहीं, पिक्चर ड्रॉ बनाना। तो इसको बनाने के लिए इसके नीचे 6 डॉट्स आप लगा दो, 5 6, हमने 6 डॉट्स ऐड कर दी। ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। ये हमारा ट्रायंगल फिर से बन जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा और ट्रायंगुलर नंबर्स 21 हो जाएगा वो। इसकी जगह पे हम इसमें 21 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नाउ स्क्वायर्स में सिंपल सा तरीका, बिल्कुल स्क्वायर है। 1 है, 2/2 का स्क्वायर है, 3/3, मतलब नंबर ऑफ डॉट्स जो है, इस वाले की बात कर रहे हैं। 1 है, फिर हमने 2 ऐसे लिए, 2 ऐसे लिए, फिर उसमें 3 ऐसे लिए, 3 ऐसे लिए, फिर 4 ऐसे लिए, 4 ऐसे लिए, 5 ऐसे लिए, 5 ऐसे लिए। नेक्स्ट उसके लिए आप इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में एक एक डॉट ऐड कर दोगे। इसी वाली लास्ट वाली पिक्चर में ऐड कर देता हूँ, है ना। लेंथ में अगर हम ऐड कर दें तो हम यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देते हैं, है ना। ब्रेड्स में अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम इसमें से यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा कर लेते हैं फिगर को। दोनों में ही ऐड करना है, लेंथ और ब्रेड्स में। बहुत सी बार सिर्फ लेंथ में ऐड कर दोगे तो आपका 5/6 का इसमें फिगर बन जाएगी। हमें 6/6 की फिगर चाहिए। तब हमने इसमें डॉट्स ऐड कर दिए। अब काउंट करके देखो कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 इस तरह से और 6 इस तरह से, 6 इस तरह से, 6 हो गए हमारे। इनसे काउंट करके देखते हैं कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ही ऐसे आ रहा है ना। तो हमारे 6/6 का स्क्वायर बन गया। ये आपका आंसर बन जाएगा। आप पिक्टोरियली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट वाला आ गया क्यूब्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको एक नई क्यूब बनानी पड़ेगी। तो नई क्यूब एक आप बना सकते हो ऐसे करके, 2 डब्बे बनाओ थोड़े से एक दूसरे से ऑफ सेट करके और उनको ज्वाइन कर दो उनके कॉर्नर्स को,
अब इसके फेसेस, अब इसके फेस पे जिस तरह से इसमें 1 2 3, आई होप तुम्हें नज़र आ रहा है, 5, इस तरह से इन्होंने 5 डाले हुए। आपको यहाँ पे जो फेसेस बनाने हैं उसमें आपको 6 डालने हैं, है ना। आपको यहाँ पे 6 डालने हैं, 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 हो गया, देखो 7 तक बन गया। एनीवेज ये डिफ़िकल्ट होता है, बट आप इसको बना सकते हो उस तरह से। आपको यहाँ पे 6 6 ऐसे डालने हैं मार्क्स, इस पे मार्क जो डालने हैं ताकि ये 6 कॉलम्स बन जाए और रोज़ भी हमें 6 ही बना देनी है ना। और इसके ऊपर जब इसका ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जब आप इस पे भी शो करेंगे तो इस पे भी 6 बना सकते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, टाइम लगेगा, बट बन सकता है। आप इस फिगर को एक्सटेंड करना थोड़ा मुश्किल है, बट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि इसी फिगर से हम यूज़ कर लेंगे कि बाकी टाइम पे भी हम इसी फिगर को यूज़ कर रहे हैं, कि वो उसको मिटा देते हैं, इसको ही मिटा देते हैं, इसको ही मिटा देते हैं, पुराने वाले को ही मिटा देते हैं। हाँ, तो इसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं 6, हम इसको इधर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं अपने क्यूब को, है ना। इधर को एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि हमारे कितने बन गए इस डायरेक्शन में, कितने हो गए 6, इस डायरेक्शन में 6 बन गए। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इसकी हाइट देखें ऊपर से नीचे की वाली, ये वाला डिस्टेंस देखें तो इसमें कितने क्यूब्स हैं, इसमें 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5, तो उसमें नीचे की तरफ और ऐड कर दो उसी तरह से, है ना। ये भी 6 हो गए, 6 बाय 6 ऐसे हो गया। और उसको सेम इसी तरह से यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ये लाइंस पे ला देना, इसी तरह से यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हो, यहाँ पे आप 6 कर रहे हो, तो आपको उसको पीछे ले जाके भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। एक सेकंड जाओ, तो इसको ये और फिर आप एक्सटेंड कर दो, इसी तरह से यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दूंगा, तो आप यहाँ मिला दीजिए इसको, तो आपकी इस तरह से 6 बाय 6 का आपको क्यूब बन जाएगा। उतना टाइम लगाना नहीं चाहिए था, हमें छोड़ देना चाहिए था आप खुद बनाने के लिए। तो हमारा 6 बाय 6 का क्यूब बन गया, है ना। ये 5 बाय 5, 5 था। नेक्स्ट वाला जो हमने बनाया वो 6 × 6 × 6 का क्यूब है, या 216 कहते हैं, आई थिंक 216 को काउंट ओवर। ये 6 क्यूब का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स? बिकॉज हम इसको ट्रायंगल की फॉर्म में, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पढ़ा है हमने। इसका सेकंड पार्ट आ गया, वाई आर 1 4 9 6 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, है ना। इनको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर जो होता है उसमें दोनों साइड्स बराबर होती है, रेक्टेंगल में दोनों साइड्स बराबर नहीं होती, स्क्वायर में दोनों साइड्स बराबर होती है। तो 1 को भी हम 1/1 का स्क्वायर इतना से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को हम 2/2 के इसमें फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी एक फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल 90 डिग्री है और उसकी साइड जो है 2/2 हो। बिकॉज हम इन नंबर्स को स्क्वायर की फॉर्म में पिक्टोरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसलिए हम इनको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। या फिर के नंबर को स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके, है ना, 2 का स्क्वायर करके 4 निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर करके 9 निकाल सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज हम पिक्चर्स में इनको स्क्वायर्स की तरह से अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, वाई आर दिस कॉल्ड क्यूब्स? अगेन हम नेचुरल नंबर की क्यूब्स भी निकाल सकते हैं। ये नेचुरल नंबर, उसके दो रीज़न, वही दो रीज़न, नेचुरल नंबर्स आर क्यूब्ड और मल्टीप्लाइड बाय देमसेल्फ 3 टाइम्स, है ना, और दे कैन बी विजुअली अरेंज इन द नंबर ऑफ क्यूब्स, है ना। तो इसमें दो आंसर्स हो सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर का जब हम क्यूब लेंगे तो भी हो सकता है, और दूसरा पिक्टोरल आंसर हो सकता है कि हम इन नंबर्स को क्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको क्यूब सी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर में। या फिर नेचुरल नंबर्स को क्यूब निकालें, उसको सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो भी हमें ये नंबर मिल जाएंगे, है ना।
1 कैसे मिल रहा है, 1 का क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 कैसे मिल रहा है, 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। तो हम नेचुरल नंबर्स को क्यूब कर रहे हैं, हमें ये नंबर्स मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर चलते हैं फिगर इट आउट पे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, पढ़ते हैं। यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्रायंगुलर एंड अ स्क्वायर नंबर। हाँ सही बात है, ट्रायंगुलर नंबर भी था और स्क्वायर नंबर तो नज़र आ रहा है। आप इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर था, है ना। 6 स्क्वायर या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 को 36 होता है। ट्रायंगुलर नंबर कैसे है देखो, हम दोबारा से नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ जाके 36 बन रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 6 is 21, 21 + 6, 21 + 7 is 21 + 7 is 28, 28 और 8 36। तो ये, हाँ, ये 36 जो है ये ट्रायंगुलर नंबर भी है ना, और एक स्क्वायर नंबर भी है। एक स्क्वायर नंबर भी है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है। ना ये क्या पूछना चाहते हैं, हाँ हमने ऑब्जर्व कर लिया कि 36, हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया कि 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36। 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर, है ना। ट्रायंगल की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं और स्क्वायर की फॉर्म में। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दैट, तो आप इसका इलस्ट्रेशन बना सकते हो, है ना। 36 का ये ट्रायंगल बना देना क्यूब्स का, 36 डॉट्स का। ऊपर फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करना और नीचे बढ़ते हुए डॉट्स आपको ऐड करते रहना है। 2 3 जैसे हमने ये वाले नंबर्स ऐड किए इसी तरह से ऐड करते रहो। 4 5 6 7 8। जो 36 हमने डॉट्स की फॉर्म में ऐसे भी कर दिया, और आप स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हो ऐसे करके। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, है ना। एक के बाद हमने काउंट किया था, तो ये 6 6 से होगा, 6 से होगा। इसको पूरा फिल कर दोगे तो स्क्वायर दोनों ही फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। ठीक है, मेक पिक्चर्स, हमने पिक्चर्स मेक पिक्चर्स से ये बोला था उन्होंने, हमने दोनों तरह की पिक्चर्स बना के दिखा दी। थोड़ा नीटली बनाना अपनी कॉपी में। नाउ दिस शोज दैट सेम नंबर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, दैट दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली और प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो सही बात है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उस नंबर को पढ़ रहे हैं। सेम नंबर बहुत सी जगह पे यूज होता है। जैसे अगर आप होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स देखो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम नंबर ही तो होते हैं। होल नंबर में बस एक जीरो ऐड हो जाता है, वहाँ पे हम उसको नेचुरल नंबर्स ही देना पड़ते हैं, वहाँ पे उसको होल नंबर्स की देना पड़ते हैं। तो सेम नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे 36, जैसे कि 36 एक स्क्वायर नंबर भी है और एक ट्रायंगुलर नंबर भी है ना। इसी तरह से और नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं आपको क्यों लगा गया है कि आप सिर्फ अभी 6 क्लास में हो। ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। हेक्सागन हेक्सागन आपने पॉलीगन्स पढ़े होंगे, तो उसमें रेगुलर 6 साइडेड जो फिगर होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। 6 साइडेड जो रेगुलर हेक्सागन होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, उसको हेक्सागन कहते हैं। तो इसी तरह से हेक्सागन कहते हैं। तो उसको उसी तरह से उन्होंने नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में। तो बेसिकली 1 से स्टार्ट किया उन्होंने सीक्वेंस, और उसको हेक्सागन बनाने के लिए उसकी चारों तरफ इन्होंने 6 डॉट्स ऐड कर दिए हैं, है ना। ये वाला डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, अगर आप काउंट करो यहाँ से, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट ऐड कर दिए। नेक्स्ट तो 1 + 6 से हमारा 7 आ गया। अब 7 से 19 क्यों गया, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट नंबर हमने ऐड किया था उसका ट्वाइस ऐड किया है ना, उसका ट्वाइस ऐड किया है। यहाँ हमने 6 मल्टीप्लाई बाय
6 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐड किया है। सॉरी साफ से लिख दो, शायद तुम लोग पढ़ो उस चीज़ को, बट मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐड किया। तो यहाँ पे पुराना वाला हमारा हेक्सागन बना हुआ है ना, इसमें एक और बड़ा हेक्सागन ऐड कर दिया इन्होंने। इस हेक्सागन में कितने डॉट्स आएंगे, वो प्रीवियस हेक्सागन में जितने आए थे उसके नेक्स्ट मल्टीपल में आएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 6, यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12, तो उसमें हमने 12 में 7 में 12 ऐड कर दिया। नेक्स्ट वाले में कितना आएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की बजाय 6 मल्टीप्लाई बाई 3 को ऐड करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 रहेगा 18, तो 19 में 18 ऐड करो, 18 में 18 ऐड करो 36, और एक और ऐड कर दो 37, तो ये 37। तो इस तरह से हमारा हेक्सागन बिल्ड कर रहा है इसमें, है ना। 1 डॉट था, हेक्सागन बनाने के लिए हमने 6 मल्टीपल में उसमें डॉट्स ऐड करने शुरू किए, तो ये वाला मिल गया 1 + 6, यहाँ पे 7 + 12, यहाँ पे 19 + 18, ये सारे मिला के 19 हो गए थे डॉट्स, ये सारे मिला के 60 डॉट हो गए थे, है ना। ये तो एक डॉट था, तो अगले वाले जो मिला के सारे डॉट्स बने वो 37। तो इसका नेक्स्ट, चलो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, डॉट्स नहीं बनाएंगे, है ना, हम उसका नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर क्या होगा, तो हमने 6 का मल्टीपल ऐड किया, 1 में +6 किया, फिर 7 में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 ऐड किया, है ना। नेक्स्ट नंबर में 6 मल्टीप्लाई बाई 3 या फिर 18 ऐड किया, तो इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 या फिर हम 24 ऐड करेंगे। तो 24 और 37 ऐसे अगर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, नॉर्मल तरीके से करना है, 7 और 4 उसको ऐड कर रहे हैं, 7 4 11 का 1 हासिल होगा, कैरियर का 1 + 3 4 और 2 6 61, तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो हमें पिक्टोरल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस करना है, जिसमें हमें पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को विजुअलाइज करना है पिक्चर्स की मदद से। एक इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 के कौन से सीक्वेंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, देखो ये इन्होंने लिखा हुआ भी है 1, नेक्स्ट नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। इन्होंने पिक्टोरली इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, एक सिंगल डॉट है तो सिंगल डॉट, 2 डॉट्स हैं तो एक लाइन के कोने पे 2 डॉट्स डाल दिए, 4 डॉट्स को दिखाने के लिए इन्होंने 2/2 का स्क्वायर बना दिया, तो ये 4 डॉट्स आ गए। 8 डॉट्स को दिखाने के लिए 8 जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं क्यूब्स के, उस पे उसको दिखा दिया, तो ये 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 बन गया इस तरह से। और नेक्स्ट फिगर में इन्होंने 2 क्यूब्स बना दी, यही सेम डायग्राम को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्यूब्स बना दी, तो इससे हमें 16 मिल गया। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एनीवेज, सो ये एक तरीका है जो इन्होंने बताया, और कोई तरीका सोचो जिससे हम विजुअलाइज कर सकें पावर ऑफ 2 को और पावर ऑफ 3 को। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, चलो पावर ऑफ 2 की बात करते हैं। पावर ऑफ 2 इंग्लिश में भी लिख दिया, ऐसे भी लिख देते हैं 2। ओके, पावर ऑफ 2, तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है नंबर्स का, 1 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट नंबर होता है 2, फिर होता है 4, फिर होता है 8 16 एंड सो ऑन, हर नंबर लास्ट नंबर का और मल्टीपल होता है 2 टाइम्स। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, भले आप पावर ऑफ 2 करें या पावर ऑफ 3 करें, तो उसके लिए ब्रांचिंग ट्री के बारे में सोचा होंगे शायद, है ना। 1 के लिए ज़मीन से पेड़ निकला है, सिर्फ एक सिंगल शूट निकली है, तो इसकी कितनी ब्रांच है यहाँ पे, एक, है ना। नेक्स्ट, हर हर बार ये ब्रांच 2 में डिवाइड हो रही है। अब इसकी कितनी एजेस हो गए, कितनी ब्रांचेज हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, दोनों पे एक एक चलो लिख दो। तो ये किस नंबर को डिपिक्ट कर रहा है, ये 2 को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसी डायग्राम में जहाँ अपनी 2 ब्रांचेस निकली थी, हर इंडिविजुअल ब्रांच से फिर से 2 ब्रांचेस निकल गई, फिर से 2 ब्रांचेस निकल गई। अब कितने ब्रांचेस के एंड्स हो गए, 4, है ना। 1 1 1 1, कितने हो गए, 4।
तो ये ब्रांचिंग ट्री डायग्राम। नेक्स्ट उसमें जाओगे तो इन वाली जो ये जो ब्रांचेज है इसमें से फिर 2 ब्रांचेज निकाल दो, तो नेक्स्ट 8 हो जाएगा। फिर जो ब्रांचेज निकलेंगी उसमें से फिर 2 ब्रांचेज निकाल दो, तो उससे 16 हो जाएगा। का ब्रांचिंग ट्री की मदद से पावर हम 2 भी कर सकते हैं और पावर ऑफ 3, चलो पावर ऑफ 3 भी करके देख लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आप आराम से ब्रांचिंग ट्री की मदद से पावर ऑफ 2 कर लिया है तो पावर ऑफ 3 भी सेम उससे कर लो। अदरवाइज थोड़े डिफिकल्ट तरीके होते हैं, फ्रैक्टल्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड से, बट 6 टास्क के लिए आई थिंक ब्रांचिंग ट्री इज़ गुड इनफ। तो पावर ऑफ 3 में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? उसमें नंबर्स आएंगे 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो उसके लिए चलो एक ही बड़ा सा ट्री बनाते हैं, ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसमें से कितनी ब्रांच निकल रही है अभी? 1 है ना। और हर ब्रांच से नेक्स्ट सीक्वेंस तक जाने के लिए हमें इसको 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ऊपर की तरफ ही निकाल देते हैं यहाँ से, और 2 इधर को निकालता हूँ ताकि मुझे डिवाइड करने में परेशानी ना हो। ठीक है। सो अभी इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर तुम देखोगे तो एक और एक, ये 3 हो गया। इससे पहले वाले डायग्राम में वो 1 ही था, है ना। तो 1 1 1, ये अब 3 हो गया। तो हमने 1 को भी रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंगल उससे। अब हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फिगर पिक्टोरली। अब हम इसी फिगर से क्या करेंगे, हम इसी फिगर से नेक्स्ट 9 तक जाने की कोशिश करेंगे। सो हर जो ये इंडिविजुअल ब्रांच निकली है इसके फिर से 3 डिविजन कर दो, एक ऊपर को बढ़ा दो और 2 साइड में को उसे और बढ़ा दो। ठीक है, एक मैंने इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाया और ये नहीं, इसे ऐसे और ऐसे मैंने फिर से बढ़ाया, इसको तो बनाया मैंने ऐसे और ऐसे फिर बढ़ाया उसके, है ना। हर ब्रांच 3 में फिर से ब्रांच आउट कर गई। तो अब कितनी ब्रांचेज हो गई यहाँ से काउंट, यहाँ पे हर किसी आगे 1 1 1 लिखता हूँ ताकि तुम 1 काउंट कर सको। 1 1 कितनी ब्रांचेज हो गई अब? 9। शेप फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 9 को। ठीक है, ये हमारा पावर ऑफ 3 वाले अगर तुम सीक्वेंस को देखो तो इसने 9 को रिप्रेजेंट कर दिया। चलो अब इसी से 27 तक पहुँचते हैं। इससे 27 तक फिर पहुँच जाएंगे। हर जो इंडिविजुअल ब्रांच है उसका एंड है, उस पर 3 ब्रांचेस बना देते हैं। आसानी से अब की बार सिंपली बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस पे भी 1 2 3, पे भी 1 2 3, इस 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 पे भी 1 2 3। ठीक है। सो हर जो 3 का क्लस्टर है, ये वाला जो ऐसे का क्लस्टर है, उसके आगे मैं 3 लिख देता हूँ, बजाय एक 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 लिखने के मैं 3 लिख देता हूँ। चलो इस पर, ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। 3 3 इस वाले के हो गए, 3 इस वाले क्लस्टर के हो गए, 3 3 3 3 3 3। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कितने 3 आ गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 3 आया, तो 9 टाइम्स 3 इज 27। ये ब्रांचिंग ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 27 वाले नंबर को। आप इस तरह से अपनी नोटबुक में ऐसा ब्रांचिंग ट्री बनाएंगे, भले ही ये नंबर्स ना लिखें आगे, सिर्फ 27 ही लिख देना। बट इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? इसमें सॉरी देखो, मेरा टाइम खराब हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू लीव बिहाइंड ये। हाँ चलो, इस 3 को रहने देते हैं, इस 3 को मिटाऊंगा तो ओके ओके। हाँ, तो ये ब्रांचिंग ट्री किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 27 को। तो ये सिंपल तरीका है, प्लीज़ सिंपल तरीक़ों से करना सीखो अपने आंसर्स को। सामने नेक्स्ट नंबर जो था सीक्वेंस में 27 बना दिया। इससे नेक्स्ट वाला जो होगा आई थिंक 81, तो उसके लिए इस छोटी छोटी ब्रांचेस में से फिर 3 ब्रांचेस निकल जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्रांचिंग ट्री बहुत सिंपल तरीका है पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करने का।